अच्छे से आपने और लॉजिक का तरीके से आपने अच्छे से समझाया। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, वो लगभग 26 साल से कर चल रहा है और मेरे कंधों पर है वो। और मैंने लगभग 1999 में स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने तभी से सोच लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा और कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। और जैसे मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ, मैं अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, तो इसके पीछे सिर्फ यही आइडिया है कि आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं और हो सकता है आप अपना डायरेक्शन भी एडजस्ट कर पाओ। तो यही मैं बताना चाहता था। तो मेरी 9 साल का जो जर्नी रहा स्टार्टिंग में, तो वो दरअसल सीखने का ज़्यादा रहा, ना कि कमाने का। तो ज़्यादातर आपको पहले सीखने की ज़रूरत है। मैं 8 साल एक ही कंपनी में रहा और मेरे भाई के साथ मिलके 8 साल में मुझे लगता है कि हमने टोटल मिला के, हाँ मैं आपको बताऊं, अभी जैसे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो चलिए वापस आते हैं रियलिटी के ऊपर। एरन मेरा नाम है, 48 मेरी उम्र है और इटली से हूँ मैं। तो मैं सेम लैंग्वेज बोलता हूँ, हमारा सेम डायलेक्ट है। और मैं एक गांव से आता हूँ जहाँ से मात्र 200 लोग हैं और 500 गाय हैं। तो गाय ज़्यादा हैं लोगों से। और जब हमने ये निर्णय लिया था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएंगे, हो सकता है कि हम पीछे ना जा सकें क्योंकि हर एक शख्स हमें जानता है। तो ये दरअसल एक जिद थी कि मैं स्कूल टीचर दरअसल मैं स्कूल टीचर था। और अगर मैं अपनी बात करूं, स्कूल टीचर रहते हुए मैं फेरारी खरीदने की बात करूं, 200 साल मुझे काम करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा अच्छा टीचर तो नहीं था, लेकिन ये मुझे समझ आ चुका था। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, बहुत बढ़िया था, लेकिन 8 साल में कृष्णन और मैंने इतना पैसा बनाया, और थोड़ा सा पैसा बनाया। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 8 साल में मैं आपको एक नंबर देता हूँ, लगभग $2 लाख का इनकम लिया होगा, जो कि लगभग $4 लाख की हम बात कर रहे हैं 8 साल में। हम दोनों मिलके, ये बहुत मुश्किल समय था, लेकिन जब आपका दिमाग तैयार हो जाता है तो आपके साथ अचानक से जादू हो जाता है। और जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना चालू कर देते हो, तो तब आपके लिए ये काम करता है। क्योंकि मुझे पता है ये कितना मुश्किल है, आपको कॉल करना पड़ेगा लोगों को, वो आपके विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है वो कहेंगे कि अरे ये पागल है। तो हमारे पास भी ये सारे तरीके के लोग हैं, तो आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यही वो तकलीफ है जो आपको उठानी पड़ती है कामयाब होने के लिए। और आखिरली चीज जो मुझे अच्छी लगी इस इंडस्ट्री की, हाँ, ये प्रोडक्ट होने से पहले फूड सप्लीमेंट्स थे, कॉफी थी। हमने एक कॉफी कंपनी में काम किया, 10 लाख लोगों का टीम बनाया। तो मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हमें चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कि तुरंत काम करें। सॉरी। तो आपको प्रोडक्ट डिलीवरी की जरूरत नहीं है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ ऐसा था जो सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और उसी समय अगर आपके पास बहुत कुछ अच्छा है, तो उसके साथ साथ हम रिस्क की भी बात करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग रिस्की कॉर्नर्स हैं। मतलब आपको मैं बताऊं तो डिजिटल प्रोडक्ट की स्पीड बहुत बढ़िया है। और मैं दरअसल आज यहाँ पे क्यों हूँ, इसी वजह से हूँ। मैं वर्नर के साथ और इस कॉल के अंदर क्यों आया, या फिर निक के साथ क्यों आया, जो कि ब्रोकर का मालिक है। क्योंकि पहली बार लगभग पिछले 9 साल के बाद डिजिटल दुनिया में, तो मैंने पहली बार इस फीलिंग को लिया, मैंने हाथ मिलाया। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा वैसे तो लैंग्वेज जर्मन है,
और मैं हर एक देश में घूमता हूँ, लगभग 60 देश घूम चुका हूँ। अभी मैं थाईलैंड में रहता हूँ, मुझे एशिया बहुत पसंद है और मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि आपके साथ और आपके बिना हम इसको टॉप पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया। हमारे पास यहाँ पे कोई बहुत परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर कोई परफेक्ट होती तो उसके लिए बहुत लेट हो जाता। हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले लगभग 26 साल में एक चीज रिपीट हो रही है। बहुत सारे लोग शुरुआती में स्टार्ट करते हैं, और जब उनको पहली बार आ, जब उनको पहली बार मतलब दिखाई देता है कि अरे ये तो काम नहीं कर रहा, तो वो ग्रुप्स को छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टैग मार्केट की छतरी के नीचे निक के साथ मिलके जो पैसा आपको मिलता है, मैं दरअसल मीटिंग मीटिंग पे मीटिंग नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ दो ही पॉइंट बताना चाहता हूँ। हर एक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको पैसा रखने की जरूरत है, तो मैं यही बताऊंगा कि 99% तो आप पहले ही समस्या में आ चुके हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कामयाब होगा। मैं कुछ लोगों मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग कामयाब हो, मैं चाहता हूं कि हर एक शख्स कामयाब हो। मैं चाहता हूं कि 50% ना मिले, लेकिन 10% मिले और ये चलता जाए। और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट होता है या फिर प्रोजेक्ट होता है जिसको आपको बेचना पड़ता है, तो हो सकता है भविष्य में आपको इंतजार करना पड़े कि आगे चल के ऐसा होगा। लेकिन 10 साल के बाद क्रिप्टो या फिर डिजिटल एक्सपीरियंस की बात करें, हर एक शख्स जानता है पैसा भेजने का मतलब पैसे को बाय बाय करना। तो जब मैंने देखा टैग मार्केट्स का जो पैसा है वो हमारे अकाउंट्स पे है, और मैं बात कर रहा हूँ $100 के अकाउंट की थाईलैंड से, या फिर $1 लाख के अकाउंट की जो यूके से है, तो वो हमेशा पैसा है। और उसी पैसे को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 100% क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हाँ, आपके पास कम से कम पैसा तो आपके अकाउंट पे है। तो ये ही दो चीजें थी जो हमने देखी, और बहुत बड़े